कर्जा कर्जा एक अभिशाप उसके लिए तो है ही कि जिसने लिया हुआ है। कभी कभी यही कर्जा जो है कर्जा देने वाले के लिए भी एक अभिशाप बन जाता है। देखिए, कर्जा बैंक ने दिया हो या आपने अपने किसी मित्र, किसी रिश्तेदार या किसी जानकार को दिया हो, वापस तो चाहिए ही। कुछ लोग कर्जा कमाई के लिए देते हैं, कुछ लोग कर्जा वक्त आने पर जब ज़रूरत हो तब तक उस पैसे से कुछ कमाई हो जाए इसलिए देते हैं, और कुछ लोग मदद के लिए भी कर्जा दे देते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज एक समस्या कर्जे के ऊपर लेकर आया हूँ। अधिकतर जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि हमने कर्जा लिया हुआ है, इसे दें कैसे। लेकिन ये सवाल कि हमने कर्जा दिया हुआ है और हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा है तो कैसे वापस लें, आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, जो बैंक ने कर्जा दिया हुआ है वो बैंक के अपने तरीके हैं उनसे वो पैसा वापस लेने के। मैं बात करना चाहता हूँ उसका जो आपने किसी विश्वास में या मान लो किसी कमाई को देखते हुए आपने दिया हुआ है। अब ऐसा है कि कर्जा लेने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्होंने कर्जा ले लिया है और जब तक चुकाया नहीं उनकी रात की नींद हराम रहती है और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई परेशानी का सबब होता है तो ये कर्जा ही होता है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो दिल से बहुत ईमानदार होते हैं और वो कर्जा देना चाहते हैं वापस, लेकिन उनके पास उसका अरेंजमेंट नहीं होता है। और दूसरी जो क्लास है वो है जो सिर्फ इसलिए कर्जा लेते हैं कि दूसरे से पैसा लेंगे, उसके विश्वास को तोड़ेंगे और अपना खुद मजा करेंगे और वो जगह अपनी बदलते रहते हैं। अब देखिए, ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा, मेरा अपना मानना ये है कि अधिकतर कर्जा लेने वाले लोग जो होते हैं वो कम से कम जिस वक्त कर्जा ले रहे होते हैं उस वक्त वो निहायत ही ईमानदार होते हैं। ये सोच के चलते हैं कि हम ये कर्जा ले रहे हैं, इस पे हमने ये इंटरेस्ट पे करना है, इस पर हमने ये काम करना है और इससे हम इतनी कमाई करेंगे और ये कर्जा वापस कर देंगे और अपना बिजनेस या और कोई काम उसको एस्टेब्लिश कर लेंगे। अब होता क्या है कि कई बारी फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स से मेरे कहने का मतलब है कि एक तो अभी किसी को भूला ही नहीं है वो कोविड का टाइम। बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद हो गए और बहुत सारे लोग उसके बाद उठ भी नहीं पाए। कई लोगों की मृत्यु हो गई इसके अंदर। इस महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उससे पहले भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई बिजनेसेस करी, कोई उनको ही चीटिंग कर गया। मान लिया किसी के साथ व्यापार किया, पार्टनर धोखा दे गया, कहीं से माल लिया, माल खराब निकल आया और सप्लाई करने वाले ने हाथ खड़े कर दिए, चोरी हो गई। बहुत सारे ऐसे कर्म और भी हो जाते हैं। मान लिया किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, वो प्रॉपर्टी ही नहीं बिक रही। मान लिया उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एडवांस दिया, जिसने एडवांस लिया था वही भाग गया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं जिसके अंदर सामने वाला आपको पैसे देना चाहता है मगर उसके पास पैसे देने के लिए होते नहीं हैं और तब बनता है वो बेईमान। अगर बनता नहीं है कहलाया तो जाता ही है। अब ऐसे में आपने पैसा लेना है तो आप क्या करें। देखिए, बात ऐसी है कि अगर ज्योतिष की बात करी जाए तो जिसकी जन्म कुंडली में मंगल लगन पर, छठे भाव में, 12वें भाव में और तीसरे भाव में, जिनके मंगल यहाँ स्थित हो,
उनको तो मैं ये कहूँगा कि अपने सगे को भी कर्ज़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इस बात में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनका पैसा फंस सकता है, और उनका दिया हुआ पैसा जिसने भी लिया हो उसके साथ भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो शायद वापस कर ही ना पाए। तो अब ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली का एक विद्वान जोशी द्वारा विश्लेषण करवा लेना चाहिए कि क्या मैं कर्ज़ा दे सकता हूँ किसी को या नहीं दे सकता हूँ। अब तो आपने दे दिया और फंस गए, अब क्या करें? देखिए, ज्योतिषी उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपने जिस वक्त उनसे अपने कर्ज़े की वापसी की बात करनी है, तो आपको अपना गुस्सा जो है वो घर में छोड़ कर आना होगा। जिस वक्त आपने अपनी ज़बान खराब कर ली, आप अपने पैसे से और दूर हो गए। देखिए, हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है। हो सकता है कि जिसने आपसे कर्जा लिया हो उसने अपना घर का जेवर तक बेच दिया हो, ब्याज देते हुए या अपने नुकसान को भरपाई करते हुए, और वो अब भी काम कर रहा होगा या प्रयासरत होगा कि मैं किसी भी तरीके से कुछ काम ऐसा करूं जिससे मैं ये कर्जा उतार दूं। अब ये आपके विवेक पर है कि आप सबसे पहले ये पता लगाएं किसी भी तरीके से, और आज ये काम मुश्किल नहीं है, कि ये व्यक्ति जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है या सच में इसकी हालत ख़राब है। मान लिया कि वो जानबूझकर तंग कर रहा है, तब तो आप उससे बहस करो, उसको जिस तरीके से भी आप लेने के सोच रहे हो आप वो सारे हथकंडे अपना कर देख लो। और जो जानबूझकर ऐसे कर रहा हो तो वो इस बात की तैयारी भी रखता है कि अगर ये मेरे से मांगने आएगा और किसी भी तरीके से मांगने आएगा तो मैंने इसको कैसे डील करना है। देखो, 2, 4, 5% लोग ऐसे हैं जो घबराहट में आपकी गर्मी से, आपके गुस्से से डर कर या आपकी पहुंच से डर कर आपको कहीं और से पैसा उठाकर दे देंगे। वो भी तभी मुमकिन है जब आप चुप रखोगे, आप किसी को नहीं बताओगे कि मैंने इससे पैसा लेना है। एक बारी ये बात निकल गई कि वो व्यक्ति आपका पैसा खा के बैठा है तो कोई बेवकूफ़ी उसे पैसे देगा ना, क्यों देगा पैसे? इसलिए ये बात तो सभी समझ के रखो कि जिस व्यक्ति से आपने पैसा लेना है उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने ये आकलन कर लिया कि इसका व्यापार नहीं है। मान लिया वो व्यापारी है, अधिकतर ये परेशानी व्यापारियों में आती है। मान लिया वो व्यापारी है और आज वो पैसा देने की ताकत में नहीं है। दो तरीके हैं, या तो आप भूल जाओ कि मैंने लेने हैं और इंतज़ार करो, या आप उसके पास जाओ, उससे कहो कि भाई मुझे एक बात बता, मैं तेरे किस काम आ सकता हूँ। इस तेरे व्यापार को और सुदृढ़ करने के लिए मैं तेरे किस काम आ सकता हूँ ताकि तू मुझे पैसे वापस कर दे। उसके लिए हमेशा ये ऑप्शन खुली रखो कि थोड़े थोड़े करके तू मेरे पैसे वापस कर दियो। सारे पैसे एक साथ वापस लेने ना उसके पास इकट्ठे होने हैं और ना ही वो दे पाएगा, और आप इसी चिंता में घुले जाओगे और बीमारियां लगा बैठोगे कि मेरा पैसा डूब गया। उसको कोई ना कोई इजी टर्म दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको काम में खड़े होने की मदद कीजिए। हाँ, ये बात ज़रूर देखनी है कि आपको पहले विश्वास ये होना चाहिए कि ये ईमानदार है और जैसे ही इसकी कमाई होगी ये मेरे पैसे वापस करेगा। और ऐसे लोग अधिकतर होते हैं जो नीयत से साफ होते हैं लेकिन इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो आपका पैसा वापस नहीं कर पाते। अच्छा, अब आपने मान लिया, ये सोच लिया जी कि आप तो गलत कह रहे हो जी, हमारी बाजुओं में दम है, हम ले लेंगे। जब आपने उसकी इज्जत उसके घर वालों के सामने, उसके रिश्तेदारों के सामने या उसके संपर्क में जो अच्छे लोग हैं जहां वो उठता बैठता है वहां उतार ही दी, तो आप क्या समझते हैं पैसे देगा वो आपको? इज्जत खो के भी दे देगा? ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं।
किसी ने किसी को ये कह दिया कि तुम्हें मैं सड़क पे मारूंगा, उसने कहा मार ले भाई, जब तू मारेगा ही, जब तू मेरी इज्जत उतार ही देगा तो सारी दुनिया को पता लग गया ना मैंने पैसा खा लिया, फिर कहां से दूंगा मैं पैसा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मेरे हिसाब से जो लोग भी ये गलती करते हैं उनमें से बहुत थोड़े प्रतिशत, 2 या 3% लोग ही अपना पैसा ले पाते हैं, बाकी 90-95% को अपने पैसे से हाथ जोड़ना पड़ता है। इसीलिए मेरी सलाह तो यही है कि आप जितना कोऑपरेट करके, जितना डायलॉग करके, जितनी बातें करके जिससे आपने पैसा लेना है, देखो आपने उसे पैसा तो किसी विश्वास पर ही दिया था ना, आपने कर्जा दिया विश्वास पे, आज भी उस विश्वास को कायम रखो। आप उससे बात करो, अपना दिमाग लगाओ, कुछ 2-4 तरीके ऐसे लगाओ जिससे आपको ये पता लग जाए कि वो किसी किस्म की बेईमानी तो नहीं करने के मूड में। अगर आपको इस चीज़ का विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति एक निहायत ही शरीफ आदमी है और मेरे पैसे हर हालत में वापस करेगा, तो आपको चाहिए कि उसकी मदद करें। मान लिया आपने उसमें बहुत सारा प्रेशर डाल दिया, बहुत कुछ कर दिया और उसने आत्महत्या कर ली, और ना तो पैसे मिले, और अगर कुछ लिख गया तो और परेशानी। तो समझदारी से इस काम को, बहुत समझदारी से, समाज में उसकी बदनामी करके उसका भी नुकसान करोगे और अपना भी नुकसान करोगे, क्योंकि कोई उसे ना तो फिर आगे काम देगा और ना ही उसे कोई उधार देगा। तो आपके पैसे का आने का रास्ता जो है वो और दूर हो जाएगा। ये मेरे विचार हैं, मैंने आपको बताया है। नहीं समझ में आए ना तो ये वीडियो को बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आगे और देखने की। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको ज्योतिषीय उपाय। देखिए, कुछ प्रचलित ज्योतिषीय उपाय हैं जो कुछ लोगों ने तो इसके मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स बताए हैं, लेकिन ये है कि ये आपको देखना है कि आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पानी भर के रखिए और लाल मिर्च के कुछ बीज, 8 या 10, वो उसमें डाल दीजिए। हो सके तो कुछ गुलाब की पत्तियां भी डाल दीजिए, और उस लोटे को लेकर सुबह बिल्कुल जिस वक्त सूर्य उदय होने वाला हो, आप सूर्य के सामने खड़े होइए और कम से कम 108 बार सूर्य मंत्र जो है वो बोलिए। ओम सूर्याय नमः बोल लीजिए, ओम आदित्याय नमः बोल दीजिए, या ओम गृणी सूर्याय नमः ये बोल दीजिए 108 बारी। और उसके बाद ये जल सूर्य देव को अर्पण कर दीजिए जब वो उदय हो जाए। और ये सब कार्य, अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप उस नदी में खड़े होके अगर आप वो ये सारी प्रक्रिया दोहराते हैं तो मेरा मानना है कि ये एक और ज़्यादा अच्छा विषय हो जाएगा। और इस सब कार्य के बाद में हाथ जोड़ के सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पैसे मुझे दिलवा दें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस इष्ट को पूजते हैं, जिसको भी, आप वहाँ जाइए मंदिर में या उस इष्ट की मूर्ति के सामने या चित्र के सामने खड़े होइए, एक घी का दीपक, देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे मेरे इष्ट, आप मेरे कर्जदार को इतनी सामर्थ्य दीजिए कि वो मेरे पैसे वापस कर सके। हमेशा ये मत मांगिए कि मेरे पैसे दिलवा दीजिए, हमेशा आप ये प्रार्थना कीजिए कि हे बजरंगबली, हे मेरे इष्ट, हे सूर्य देव, जिससे भी आप प्रार्थना करें, आप ये प्रार्थना करें कि मेरे को जिसने पैसे देने हैं उसके ऊपर कृपा कीजिए, उसको इतना सामर्थ्य बना दीजिए कि वो मेरे पैसे दे सके। ईश्वर ज़रूर कृपा करेंगे आप पर। एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप हर मंगलवार और शनिवार बजरंगबली के मंदिर में जाएं, वहाँ पर मीठा प्रसाद चढ़ाएं और वो प्रसाद बाहर आकर आप जो लोग गरीब बैठे होते हैं उनमें बांट दें, घर मत लेकर आएं। और प्रार्थना ये करें कि मेरे पैसे जो हैं वो मेरे देनदार को इतना सक्षम कर दीजिए कि वो मेरे पैसे वापस कर दे। और अगर हो सके तो 5 या 6 बार
6 बार ज़्यादा उचित है। वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें। देखिए, मैंने आपको सुझाव दिया है, अच्छा लगे, कुछ समझ में आए, कुछ पॉजिटिविटी नज़र आए तो ज़रूर करके देखिए। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, कोई आसमान से ये पैसे टपकते नहीं हैं। बाकी आप कोशिश करेंगे ना? Madan, T.S. Madan, T.S. Madan, T.S. Madan.